प्रदेश सरकार ने अब ऑक्सीजन खरीदने या सिलेंडर रिफिलिंग के लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और बढ़ती मांग को पूरा करना संभव नहीं होगा। अगर लोग किसी आपातकालीन स्थिति की आशंका से घर पर ऑक्सीजन जमा करना शुरू कर दें, ऑक्सीजन अब सिर्फ एक डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जाएगा। अगर ये व्हाट्सएप पर भी है तब भी, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग न हो, इसके लिए अधिकारियों को ऑक्सीजन भरने वाले केंद्रों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आज रात 8 बजे से 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन लग गया है। आज रात से ये कोरोना कर्फ्यू सोमवार सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा यानी मेडिकल, पुलिस और बंदिश के साथ साथ सरकारी परिवहन सेवा को छोड़कर बाकी लोगों का घर से निकलने पर बिल्कुल पूरी तरीके से पाबंदी होगी। आज चर्चा इसी पर हम करेंगे कि आखिर जो ये पूरा का पूरा लॉकडाउन लगा है 59 घंटे का, इससे क्या केसेस में कुछ कमी होगी और सरकार आके क्या कुछ कदम उठा रही है। आज रात्रि से परसों सोमवार सुबह 7 बजे तक का जो एक बंदी का ऐलान किया गया है, वो बंदी आज रात में 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इस दौरान शनिवार और इतवार को पूरे प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटेशन, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। विशेषकर सर्वेलेंस का अभियान चलाया जाएगा। टीकाकरण भी सैटरडे को किया जाएगा। सैटरडे को, शनिवार को टीकाकरण खुला रहेगा। इस प्रकार प्रदेश सरकार अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने का जो एक प्रयास कर रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 37,238 नए केस आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 199 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजधानी लखनऊ में 5,682 नए मरीज सामने आ गए हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले ने स्वास्थ्य महकमे को हिलाकर रख दिया है। कोरोना वॉरियर दिन रात काम कर रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सबसे बड़ी संजीवनी बन गया है और ऐसे में हर कोई किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन पाना चाहता है और कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस वाले 5-5 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं। जनता पगला गई है। इस वीडियो में पुलिस की जीप दिख रही है। जीप में ऑक्सीजन के सिलेंडर दिख रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि पुलिस वाले 5-5 हजार रुपए में ऑक्सीजन के सिलेंडर बेच रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं लोग, यहाँ जनता परेशान है भैया। देखो पूरी जनता परेशान है, लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, ये डाले में। ये भाई जरा लाइट मारो उसमें जरा। वायरल वीडियो यूपी के लखनऊ का बताया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि वायरल वीडियो में चिन्हट थाना के सब इंस्पेक्टर सुदर्शन सिंह ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करते रंगे हाथ धरे गए। जनता पगला गई है। आरोप है कि दारोगा साहब देवा रोड प्लांट से ऑक्सीजन की रिफिलिंग करा रहे हैं और फिर लोगों को 5-5 हजार रुपए में दे रहे हैं। ये वीडियो ऐसे वक्त सामने आया है जब यूपी की योगी सरकार रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर बेहद सख्त हो चुकी है। खुद सीएम योगी ब्लैक मार्केटिंग करने वाले धंधेबाजों पर एनएसए लगाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में पुलिस वालों का ये वायरल वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग को रोकने की जिम्मेदारी जिन खाकी वर्दी वालों पर है, अगर वही इस धंधे में लग जाएं, तो फिर पब्लिक का ऐसा गुस्सा लाजमी है। लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, ये डाले में। ये भाई जरा लाइट मारो उसमें जरा। जिस लखनऊ शहर का वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ ऑक्सीजन को लेकर कितनी किल्लत है, उसकी तस्वीरें देखिए। लखनऊ के देवा रोड ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लाइन लगी है। सब अपना खाली सिलेंडर लेकर चिलचिलाती धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका एक आधा सिलेंडर भर जाए और उनके मरीज की जान बच जाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लखनऊ की स्थिति, कोविड मरीजों की स्थिति इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।
उन्नाव के कोविड सेंटर सरस्वती मेडिकल कॉलेज में लापरवाहियों का वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल प्रशासन सफाई देने में जुटा है। हालांकि हर रोज यहां मौत के आंकड़े बढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। मेडिकल टीम की लापरवाही से आक्रोशित भीड़ ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। हंगामा की सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। एडीएम और एएसपी आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे और भीड़ को सब बेहतर कराने का आश्वासन देकर शांत कराया। करीब 2 घंटे तक हाईवे पर जाम रहा। हालांकि मेडिकल टीम दावा कर रही है कि यहाँ सब ठीक है। बीते 24 घंटे में 14 की मौत हुई है, लेकिन मरीजों के लिए बेहतर उपचार के इंतजाम किए गए हैं। कहीं कोई केयर टेकिंग नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सिर्फ लापरवाही है। अच्छा मरीज हमारा आया और रात में हमको दो घंटे बाद फ़ोन किया कि आपका मरीज एक्सपायर हो गया, और बल्कि उसको ना ऑक्सीजन दिया। वो गिलगिलाता रहा, कहता रहा मुझे ऑक्सीजन दो, ना ऑक्सीजन दिया ना कुछ दिया। कहीं कोई केयर टेकिंग नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सिर्फ लापरवाही है। अच्छा मरीज हमारा आया और रात में हमको दो घंटे बाद फ़ोन किया कि आपका मरीज एक्सपायर हो गया, और बल्कि उसको ना ऑक्सीजन दिया। वो गिलगिलाता रहा, कहता रहा मुझे ऑक्सीजन दो, ना ऑक्सीजन दिया ना कुछ दिया। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विनीत दुबे आगरा से जुड़ रहे हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ डॉक्टर इमरान अख्तर साहब जुड़ गए हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर इमरान अख्तर साहब आपका। और मेरे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब भी जुड़ेंगे जो कि सीनियर आईएएस हैं। पहला सवाल इमरान अख्तर साहब आपसे, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज तो उत्तर प्रदेश में सारे रिकॉर्ड टूट गए, हम क्या उम्मीद करें आने वाले वक्त में? जी, आने वाले समय में जिस हिसाब से कोरोना का पीक बढ़ रहा है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अभी पीक आना बाकी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी होगी कि हम जो अभी जो स्टेज आ गई जिसमें कि कोविड बेड्स हमें की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, रेमडेसिविर की कमी हो गई है, तो हमें ये जो तुरंत में सबकी सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। हमें कोविड बेड बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे सारे शहरों में ऑक्सीजन के प्लांट बहुत कम हैं, और जहां प्लांट हैं वहां भी उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जिस हिसाब से अस्पतालों में ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो हमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है तत्काल। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी जो इतना ज़्यादा किल्लत हो गई है, उसके लिए भी जानने की ज़रूरत है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कोविड पेशेंट्स में, बहुत ही लिमिटेड केसेस में इस इंजेक्शन की ज़रूरत है, जो ये जानने की ज़रूरत है। इमरान अख्तर साहब, आज एक खबर आई है कि सरकार ने और जो ऑथराइज्ड संस्था उसने विराफिन की मंजूरी दे दी है। ये कितना कारगर रहेगा आने वाले वक्त में और इसका असर कब तक दिखेगा? वारफरिन की? जी वारफरिन की जी आज ही ड्रग कंट्रोलर ने इसकी वारफरिन मंजूरी दी है। भी कारगर है इसमें। जब जी ये इस दवा से जो कोविड का जो ज़्यादा बीमार मरीज़ हैं, जिनको खून को पतला करने की ज़रूरत है, उसमें इसका रोल है, और इससे कुछ मरीज़ों को फ़ायदा होगा इससे। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास सर। प्रयागराज से मेरे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह लगातार बने हुए हैं। मानवेंद्र, क्या हालात हैं प्रयागराज में? ये देखिए, हालात बिल्कुल जस के तस बने हुए हैं, बद से बदतर की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से रोज़ाना मरीजों की संख्या, पॉजिटिव केस हैं, 17,000 बेड उपलब्ध हैं, 1700, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति होगी। ऑक्सीजन की किल्लत है। इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर ऑक्सीजन लेना चाहे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। एसआरएन जैसे हॉस्पिटल में फ़िलहाल जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर अभी ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन बेड
लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। तमाम लोग अभी भी अस्पतालों के सामने इकट्ठा हो रहे हैं और पेशेंट को लेकर के पहुंच रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ रही है, 17,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस यहाँ पर रन कर रहे हैं और लगातार लोगों की मौत हो रही है। तो ये एक इस तरह की महामारी है कि जिसके चलते इतनी बड़ी आपदा है लोगों के जीवन में कि लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि कभी ऐसा भी हो जाएगा। और तमाम लोग ये मानते हैं कि इस पूरी समस्या का समाधान लॉकडाउन है, क्योंकि इससे सरकार सामने से लड़ना चाह रही है और उसके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। इससे बच करके छिप करके ही जान बचाई जा सकती है। लॉकडाउन एक विकल्प है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए तैयार नहीं और तमाम प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि जब ये स्थिति और ख़राब हो जाएगी तब शायद सरकार विचार करे लॉकडाउन पर, और तब तक देर हो जाएगी, डैमेज ज़्यादा हो जाएगा, डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह की स्थिति प्रयागराज में है, जिस तरह की स्थिति हमने दूसरे लखनऊ जैसे शहरों में देखी, वैसी ही स्थिति प्रयागराज की भी बनी हुई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते तमाम पेशेंट यहाँ भी दम तोड़ रहे हैं। बेड्स उपलब्ध नहीं है, तमाम लोग घर पर इलाज करवाते हैं, घर पर ही अपने होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करते हैं। उसमें भी कई लोगों की मौत हो जाती है। जब उनकी डेड बॉडी शमशान घाट पहुंचती है तो वहां पर इंतज़ार करना पड़ता है और वहां पर भी खेल होता है ब्लैकमेलिंग का। एक एक शव के दाह संस्कार के लिए जहां 4,000 3,000 का खर्चा होता है, वहाँ 20-20 22-22 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से स्थिति बेकाबू होती जा रही है, उसी दिशा में बढ़ रही है। सरकार को अब गंभीरता से इस पर विचार करना होगा कि क्या इस तरह से काबू किया जा पाएगा या फिर जो दूसरे तरीके हैं, दूसरे विकल्प हैं, उस पर भी विचार करना होगा। दवाइयों की कमी है, दिन भर में 1 दर्जन फ़ोन आते हैं रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के लिए, उनको ज़रूरत होती है। उनका पेशेंट किसी अस्पताल में भर्ती है, वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। सरकारी अस्पतालों में कुछ में स्थिति ये है कि आप अपना सिलेंडर लेके जाइए तो आपको बेड शायद मिल जाएगा। वहाँ पर पहली शर्त ये होती है भर्ती करने की कि अगर आपके पास अपना सिलेंडर है, अपना ऑक्सीजन है, तो आपको वहाँ पर जगह मिलेगी, नहीं तो वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाला समय क्या अभी और बुरे दिन दिखाएगा या जो स्थिति है यहाँ से कंट्रोल होगी और पीछे जाएगी। तो आने वाला समय और कठिन होने जा रहा है, इस तरह से यहाँ स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। बने रहिए मानवेंद्र, हम लौट रहे हैं आपके पास। विनीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए आगरा से। विनीत, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने आज ये कहा कि जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा तब तक सिलेंडर नहीं मिलेगा। सवाल इस बात का है कि जिस हिसाब से मरीज बढ़ रहे हैं और अगर घर पर कोई इलाज कराना चाहता, डॉक्टर ने अगर लिख के दे दिया, तो फिर इतनी ज़्यादा संख्या में सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? जी बिल्कुल अंजित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगला प्रश्न जो है वो अगला यहाँ पर टारगेट जो है वो यही होगा कि ऑक्सीजन तो मिलेगी, लेकिन आप सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। पहले सरकार ने ये नहीं सोचा कि जब दूसरी लहर आई थी उस लहर में सबसे ज़्यादा संकट किस बात का है? ऑक्सीजन का संकट है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी और अब जाकर सरकार प्रयास कर रही है और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है लखनऊ के लिए और अन्य जगहों के लिए। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि कई लोग ऐसे हैं, डॉक्टर का पर्चा ले आएंगे, डॉक्टर से लिखवा लेंगे कि साहब ये मैं यहाँ पर कोरोना संक्रमित हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है, घर में हम आइसोलेट हैं, तो इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? उसके लिए सिलेंडर कहाँ से आएगा? सबसे बड़ी बात, मैं एक संक्षेप में थोड़ी सी 1 मिनट में आपको बात बताना चाहता हूं। मैं अपनी आप बीती बताना चाहता हूं। मेरा एक परम मित्र है, 15 साल 20 साल पुराना पत्रकारिता का मित्र है। उसके पिताजी की तबीयत खराब हुई, मैंने सीएमओ को फ़ोन किया। सीएमओ ने कहा कि आप उपाध्याय हॉस्पिटल चले जाइए। वहाँ जब वो गया अपने पिताजी को लेकर तो बेड फुल था। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, आप किसी अन्य अस्पताल पर ले जाइए। उसके बाद मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया, दूसरे अस्पताल पर ले गए। वहाँ उन्होंने कहा कि आप आधे घंटे इंतजार कीजिए। ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे उनका हो रहा था, वहाँ पर भी बेड का इंतजाम नहीं हुआ। अंततः ये हुआ कि मुझे करीब सुबह से लेकर शाम को 4 बज गए, जब उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ने लगी और स्थिति नाजुक हो गई, तब मुझे खुद वहाँ जाना पड़ा एक दूसरे अस्पताल में और वहाँ मिन्नतें करनी पड़ी अस्पताल के डॉक्टर से। तब जाकर उन्होंने एक कोने में एक ऑक्सीजन का उनको एक सिलेंडर लगाया और एक अलग बिस्तर पर डाला। बोला जैसी बिस्तर अन्य खाली होंगे उसके बाद शिफ्ट किया जाएगा। ये हालात है आगरा के। ऑक्सीजन से लेकर तमाम समस्या आगरा मत है। आंकड़ों की बात करें, अगर शमशान घाट की बात करें, मैंने कल भी आपको बताया था 4 से 5 से 6 से मौतें रोजाना जो प्रशासन है रोजाना इस बात को दिखा रहा है कि 6 मौतें हो रही हैं। लेकिन समझ नहीं आता कि जो शमशान घाट पर जो टोकन बट रहे हैं, टोकन के हिसाब से जो वहाँ पर अंत्येष्टि की जा रही है,
वहाँ पर जो टोकन बट रहे हैं वो करीब 40 से 45, मतलब 20 से 25, 40, 45 ये संख्या सामने आ रही है। तो आखिर आंकड़ों की बाजीगरी क्यों हो रही है? ये हालात हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे चाहे शमशान घाट में लाशें जलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन आंकड़ों में सिर्फ 4 से 5 आती हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम पर ऑक्सीजन यहाँ पर, अभी मैंने कल ही बताया था कि 10 टन के आसपास के यहाँ पर ऑक्सीजन भेजी गई थी, लेकिन अस्पताल इस बात को कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, हमारे पास बहुत कम रह गई है। आप सोचिए कि आपका कोई अपना व्यक्ति जब अंदर हॉस्पिटल में होता है और उसका इलाज चल रहा होता है और अचानक से आपके पास फोन आता है और आपसे कह दिया जाता है कि 1 घंटे में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, आप अपने मरीज को ले जाइए, तो आप सोचिए कि आपके ऊपर क्या बीती होगी जब आपका कोई अपना होगा। दरअसल हालात यही हैं, हर जगह के हालात यही हैं, जहां कहीं बेड नहीं है, बेड मिल जा रहा है तो इलाज नहीं हो पा रहा है, इलाज शुरू हो रहा है तो दवाई नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। और हालात तो शमशान घाट का आप देखिए क्या है। मानवेंद्र बता रहे थे कि 3-4 हज़ार रुपए का खर्चा, 20-22 हज़ार रुपए, वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैं लौट रहा हूं विनीत, आपके पास 1 मिनट दीजिएगा। पीके अग्रवाल साहब, मुझे एक बात बताइए सर, कि सरकार कह रही लॉकडाउन का तो कोई सवाल ही नहीं है और आपके पास संसाधन है नहीं कोरोना से लड़ने का, तो फिर कैसे होगा? नहीं तो सरकार को ये चाहिए कि इससे जो सरकार का जो असेसमेंट है कि इससे इकोनॉमी को खतरा होगा, लेकिन जो लोगों में चिंता बढ़ रही है उससे इतना क्षति हो रही है, यानी सोचना चाहिए कि इससे ज़्यादा बढ़ के इकोनॉमी को बहुत खतरा हो रहा है, इससे लॉस हो रहा है। ये गलत लोग असेसमेंट कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने से ज़्यादा नुकसान होगा, और लॉकडाउन बड़े बड़े शहरों में तो तुरंत लगा देना चाहिए। पंचायत चुनावों में रैलियों को, बाइक रैलियों को बंद करना चाहिए, क्योंकि शायद पंचायत चुनाव के कारण ये लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन का आइडिया है, जिसमें सफल था उत्तर प्रदेश पिछली बार, इस बार माइक्रो कंटेनमेंट जोन ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहले माइक्रो कंटेनमेंट जोन होने से लोगों में वो हो जाता था, लोग जाते नहीं थे हैं। इसके अलावा जो होम आइसोलेशन में लोग हेल्प करते थे डॉक्टर, वो भी नहीं हो रहा। तो जो लापरवाह चिकित्सा अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मध्य प्रदेश में पास के पड़ोस के राज्य में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन का, वहाँ पे केस कम होना शुरू हुए हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ उत्तर प्रदेश क्यों नहीं मध्य प्रदेश को फॉलो करता है। आपका पास का राज्य है, मीडिया कर्मी बहुत बेचारे सर अभी तो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अख्तर साहब, वो कह रहे हैं कि अभी तो केसेस बढ़ेंगे, अभी तो पीक आएगा, तो पीक में क्या दशा होगी, मुझे सोच के डर लग रहा है सर। नहीं, एक्चुअली पीक को कंट्रोल किया जा सकता है अगर ये लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि जो स्प्रेड है, क्यों उस समय प्रशासन को पूरी ताकत हो जाएगा। अभी प्रशासन का अटेंशन बटा रहता है, पंचायत चुनाव में बटा हुआ है जी, और भी काम है प्रशासन के। तो लॉकडाउन करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा, प्रशासन कंसंट्रेट हो जाएगा और उससे बड़ा प्रभाव होगा उत्तर प्रदेश में। मैं आपके पास लौट रहा हूँ सर। इमरान अख्तर साहब, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं पीक अभी आने वाला है, जो सर पीक आ जाएगा तो हम ऑक्सीजन उतनी मात्रा में दे पाएंगे, हम दवाओं का इंतजाम कर पाएंगे, हम हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी दे पाएंगे, या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे सड़कों पर? जी ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। जैसे जैसे पीक आएगा, और पीक अगर ना भी रहे, अगर थोड़ा कम भी हो, तो भी हमारे पास जो दिखाई दे रहा है कि कोविड बेड्स बहुत कम हो गए हैं और उन बेड्स पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, बहुत सारे ज़रूरी इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं। कोविड के ट्रीटमेंट के से बड़ी दवा और छोटी से छोटी दवा, सारी चीज़ों की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। तो पिछली बार जब ये कोविड आया तो उससे हम लोगों ने नहीं सीखा और इतनी बेसिक चीज़ें हम पूरा नहीं कर सके। आज ज़रूरत यह है कि हमारे पास कोविड बेड बढ़ाने की ज़रूरत है और उन पे ऑक्सीजन मिलने की ज़रूरत है और ज़रूरी इंजेक्शन्स मिलने की ज़रूरत है। आज हमें टेक्नोलॉजी, पिछली बार हम आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके हम करने को बोला गया और सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। इस बार क्यों नहीं टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? इस बार क्यों नहीं हम ऐप का इस्तेमाल हो रहा है? हमें सारी इन्फॉर्मेशन आम जनता को मिलनी चाहिए कि कि शहर में किस अस्पताल में कितने कोविड बेड हैं और कहाँ क्या फैसिलिटी मिल रही है। ये सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए और ताकि हमें संसाधन मिलते रहें। जी ओके, विनीत आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने बीच में रोका था, 30 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं मानवेंद्र के पास जाऊंगा जल्दी से।
जी बिल्कुल अंजित, मेरा यही कहना है, जो मानवेंद्र इस समय प्रयागराज से इस बात को बता रहे हैं कि अब कोई नतीजा बचा नहीं है और अगला टारगेट जो होगा, अगला जो मिशन होगा वो सिलेंडर का होगा। कल भी आपसे मेरी बातचीत हो रही थी और उस समय भी यही बात चर्चा की विषय थी कि लगातार ये देखने को मिला है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आज आपने एक तस्वीरें देखी होंगी लखनऊ से, वहाँ लूटपाट हो रही थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के सिलेंडर लूटे जा रहे थे, वहाँ से उठाए जा रहे थे, कुछ लोग पैर छू रहे थे डॉक्टर के बचाइए। तो ये तस्वीरें सामने है। अगला कदम क्या होगा जब ऑक्सीजन घर में आदमी होगा, 60% आदमी इस समय घर में रहे क्योंकि हॉस्पिटलों में विश्वास नहीं है, लेकिन सिलेंडर कहां से लाएगा? सिलेंडर बनाने के लिए बार-बार कहा जा रहा है कि समय खत्म होगा, इसलिए बीच में रोक रहा हूं। वरना मानवेंद्र से मैं पूछता कि क्या सोच रहे हैं अधिकारी इस बारे में कि सिलेंडर कहां से आएगा और फिर कैसे इंतजाम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदेश के लिए अब राहत की खबर है। सेल के बोकारो स्टील प्लांट से करीब 50 टन तरल ऑक्सीजन लोड होकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस यूपी के लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ में शनिवार सुबह करीब 10 बजे तक पहुंचेगी। इसके बाद लखनऊ में कुछ हद तक ऑक्सीजन का संकट नियंत्रण में आने के आसार हैं। अब बोकारो से यूपी के लिए कोरोना महामारी समाप्त होने तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलती रहेगी। शनिवार सुबह 10 बजे तक लखनऊ पहुंच जाएगी और उम्मीद है कि इससे बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए बाकायदा सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवानों को और यूपी पुलिस के जवानों को भी लगाया गया है, वो उनकी निगरानी में ये गाड़ी आ रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।